जो हालात बने हुए हैं, जो आज की तस्वीरें और आज की वीडियो आई है, आप सभी ने देखी होगी कि कांग्रेस का जो दफ्तर है, अखिल भारतीय कांग्रेस का जो ऑफिस है दिल्ली में 24 अकबर रोड पर, वहां पुलिस वालों ने अंदर घुसकर के इतनी बर्बरता करी महिलाओं के साथ में, और जो सीनियर नेता उनके साथ में भी उन्हें बाहर निकाल करके खींच करके मारा। इतनी बदसलूकी की उन लोगों के साथ में, लड़कियों तक को मारा गया। आपने देखा होगा चिलचिलाती धूप में कैसे कितनी बर्बरता ये लोग कर रहे हैं। कंपनी बुला करके 20, 30, 50 कंपनी बुलाई हुई है और उनसे बदसलूकी कर रहे हैं। इतनी सिर्फ क्या चाह रहे हैं कांग्रेसी? राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है ईडी ऑफिस में, उनके साथ में चलना चाह रहे हैं, उनके साथ में जाना चाह रहे हैं, मार्च करना चाह रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है ना। लेकिन ये ज्यादा डरे हुए हैं और ज्यादा घबराए हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तभी तो ऐसी हरकतें न कर रहे हैं ये। आज की जो वीडियो आई हुई है, औरतों के साथ किस तरीके से आदमी जो है, जेंट्स पुलिस वाले और जेंट्स जो वहां पे लगाई हुई है कंपनी, वो औरतों के साथ में इतनी बुरी तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इनको? आपस में ही लड़वा रहे हैं ये। किस तरीके की, किस आप लोगों से मैं ये बोलूंगी कि आपका दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं बची, आपके दीन ईमान जमीर जिंदा नहीं बचा। जो लोग इतनी बर्बरता आप कर रहे हो, इनके कहने से सरकार आज है कल नहीं होगी, फिर आप क्या करेंगे? इतनी बर्बरता तो कभी देखने को नहीं मिली होगी। सभी धरने भी हुए, आंदोलन भी हुए, कांग्रेस के जमाने में भी हुए, लेकिन ये बेरुखी कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा। और एक ऐसी महिला प्रवक्ता नुपुर की वजह से पूरे देश में चिंगारी तो इन्होंने लगा दी, बयान देकर के अपने एक समुदाय के खिलाफ में पूरे देश में चिंगारी लगा दी। जगह जगह आंदोलन हो रहे। अब इसको कोई देख नहीं रहा, अब सारे मुद्दे बंद हो गए। क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? आपका काम है देखने का। एक महिला की वजह से इतनी दिक्कतें हो रही है पूरे देश में, यहाँ आंदोलन वहां आंदोलन होने लग रहा, आपको दिखता नहीं है? कश्मीरी ब्राह्मण इतने परेशान है आंदोलन और आपको दिखते नहीं है? और भर्तियां 4 साल के लिए कर दी गई हैं। फौज के सपने देखने वाले लड़के जो है वो क्या सोच रहे हैं कि आपको चंद दिनों की मजदूरी दी जाएगी फौज में? क्या उनके अंदर वो जोश होगा? अब क्या उनके अंदर वो जज्बा होगा? अब ये भर्तियां जिसकी वजह से हमारी सीमा सुरक्षित रहती है, हमारे जवान फौजी जिनकी वजह से देश सुरक्षित रहता है, ये उनको भी एक इस तरीके से रखेंगे? ये सम्मान की बात होगी उनके लिए कि आपको 4 साल के लिए रखा जा रहा है मजदूरी पे, फिर आपको निकाल देंगे। ठीक। और जो कांग्रेस के ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में जो बदसलूकी हो रही है, वो पूरा देश देख रहा, सभी देख रहे हैं। जब आपके जलाने वालों की गिनती चालू होगी ना कि भाई जलाने वालों की लिस्ट में किसका नाम आ रहा है, इस देश का नुकसान करने में किसका नाम आ रहा है, उसमें आप लोगों का नाम आएगा। और जब जोड़ने की बात होगी तो हमारा नाम आएगा। तुमने इस देश को जला दिया, पूरे जगह इस तरीके के बयानबाजी करके पूरे देश की शांति भंग कर दी तुम लोगों ने। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुम लोग समझ क्या रहे हो? लड़कियों के साथ में अंदर घुस के जितने भी लोग कर रहे थे बदसलूकी, खींच करके आदमी लेकर के आ रहे थे पुलिस वाले और कंपनी, तुम लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है भाई? माँ बहन बेटी नहीं आपके घर में? और एक खास बात और मैं बताऊंगी कि जितने भी पुलिस वाले वहां पे थे, उनमें से बहुत सारे पुलिस वालों के, मैं पुलिस वालों की बात कर रही हूँ, जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे पुलिस वाले जो भाई थे वहां पे, वो ऐसे थे कि उनके नेम प्लेट नहीं लगी हुई है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। वो क्यों छुपा रहे हैं? वो अपनी पहचान, यहां पे प्लेट लगी होती है, हम देखते हैं, छुपा रहे हैं वो क्यों? अपनी पहचान बताइए। मैं एक लड़का था, उसके यहाँ नेम प्लेट नहीं थी, मैंने पूछा भैया आपका क्या नाम है, आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? तो वो एकदम से मुंह छुपाने लगा, मास्क लगाया हुआ उसने। अरे ऐसे कम से कम भी आज कांग्रेस ऑफिस के सामने कम से कम 20-50 पुलिसकर्मी होंगे जिनकी नेम प्लेट नहीं लगी थी। ये कहाँ करने आए? लोकतंत्र की हत्या कर दी आप लोगों ने। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची हुई क्या देश में? आपको दिखता नहीं कितने परेशान है लोग? आपको दिखता नहीं? आप इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं क्या? इन चीजों से कांग्रेसियों के हौसले टूट जाएंगे? आप इस बात को जरा ध्यान में रखो कि जब देश में सुई भी नहीं बनती थी, जब से कांग्रेस है, देश की आजादी से पहले से कांग्रेस है। कांग्रेस की सोच विचारधारा थी, आजाद कराने वाले लोग जो थे वो विचारधारा के लोग थे। शर्म नाम की चीज है? आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, आप झूठे हो सभी। अगर आप झूठे नहीं होते तो आपके नेम प्लेट लगी होती। और जिस व्यक्ति का मैंने, उस भाई को मैंने बोला भाई आप अपनी पहचान बता करके जाइए, तो वो बता करके नहीं गया था, वो भाग गया। वो अपनी मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो उसको समझ आ रहा होगा कि ये मुझे बोल रही है। इतनी बदसलूकी। आप सांसद, जो राज्यसभा सांसद है महिला, आप उनको घसीट रहे हो, है ना? इतनी बुजुर्ग है, आप उनको घसीट रहे हो। क्यों भाई?
लोकतंत्र नहीं बचा देश में। लोकतंत्र नाम की जो चीज है वो देश में नहीं है। या तो आप ये कह दीजिए कि हमारे सब गुलाम हो गए हैं, एक बार कह तो दीजिए। और मैं नुपुर शर्मा के लिए बोलूंगी, देश के प्रधान से, सरकार से बोलूंगी, अपने देश के पहले प्रधान जी से बोलूंगी, क्योंकि मेरे देश के प्रधान है, मैंने भी उनको प्रधान बनाने में वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी को मैंने वोट दिया था 2019 में। आपसे बोलूंगी मैं कि अब आप ही कह दो कि मैं नुपुर शर्मा को माफ नहीं करूंगा, या मैं उन दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने लड़कियों के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई आज। या उनको बोल दो जो घसीट रहे हैं धूप में चिलचिलाती हुई में, क्या कसूर है उनका? बस वो यही तो बोल रहे हैं कि हमारे नेता ईडी ऑफिस जा रहे हैं, राहुल गांधी, हम उनके साथ में पैदल मार्च करना चाह रहे हैं। तकलीफ क्या है? जब तुम आंदोलन करते थे, सिलेंडर ले लेकर के बैठते थे, कांग्रेस तो आपके साथ ऐसे नहीं करती थी, क्योंकि तुमको अच्छे से पता है तुम्हारे सारे नाकाम कामों को उखाड़ती है कांग्रेस। राहुल गांधी तुम्हारे नाकाम कामों को उखाड़ते हैं, जो तुम नाकाम करते हो, जो ना करने वाले काम आपके होते हैं, जो तुम वो करते हो। कश्मीरी पंडितों के नाम पर वाहवाही लूटी, कश्मीर वाली पिक्चर दिखा करके द कश्मीरी फाइल, अब वहां पे ब्राह्मण आंदोलन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अब किसी की फिक्र नहीं हो रही, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही। इतने पुलिस वाले यहां हमें गिरफ्तार करने के लिए भेज रखे दिल्ली में, तो इतने जो इनमें से 4 वहां भेज देते गिरफ्तारी के लिए। पूरे देश में इन्होंने भावना भड़का दी लोगों की, इन्होंने देश में शांति भंग कर दी, उनके पास भेज देते 4 पुलिस वाले, लिया थे गिरफ्तार करके। गिरफ्तारी नहीं हो रही। 4 साल के लिए तूने भर्ती को इस तरीके से कर दिया जैसे मजदूरी पर रखा हो। क्या आएगा उन युवाओं में अब जोश? नहीं ना। फिर और मैं आप लोगों से एक अपील करूंगी, पहले तो आप मेरी अनुरोध है कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो आज आई हुई है, सभी को अच्छे से पता है कि बहुत सारी वीडियो आई हुई है, सबने देखी वो वीडियो जो ये कांग्रेस के पार्टी ऑफिस जो है हमारा 24 अकबर रोड पर वहां घुस करके जो इन्होंने किया है ना, वो सभी को पता है। और आपको जितने भी मेरे कांग्रेस परिवार वाले हैं और जो देश के बचाने वाले लोग हैं, आज देखिए कांग्रेस के नेताओं की बारी है, ये जो घसीट रहे हैं, ये जो दरिंदगी कर रहे हैं। जब कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने इस तरीके से किया, तो सोचो आम जनता का क्या होगा। मैं आम जनता से भी अपील कर रही हूं, सोचो आपका क्या होगा। पिछले किसान आंदोलन में आपके साथ इन्होंने क्या किया। आज जरूरत है आपकी, कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस को, देश के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे कांग्रेस के पार्टी ऑफिस जो है 24 अकबर रोड पर AICC में, आप वहां सपोर्ट करें। क्योंकि बात यहां सिर्फ राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने की नहीं है, बात यहां पर सिर्फ पार्टी की नहीं है, बात यहां लोकतंत्र को बचाने की भी है, बात यहां महिलाओं के सम्मान की भी है। फिर आप जब सोचिए, इतने बड़े बड़े नेता KC वेणुगोपाल जी, श्रीनिवासन जी, चिदम्बरम जी, इतने बड़े बड़े नेता, रागिनी जी, इतने सारे नेताओं के साथ में इन्होंने इतनी बदसलूकी की, तो सोचो आम जनता इनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है इनके लिए आम जनता। और 16 जून यानी कि कल को 11 बजे अपने अपने प्रदेश के राज्य भवनों के सामने वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता से भी मेरी अपील है, उस आम जनता से अपील है जिन्होंने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया और जिन्होंने इनकी दरिंदगी झेली थी। और मेरी एक और अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी है, आप इसलिए सपोर्ट करें कि बात यहां लोकतंत्र की हत्या की है। और मेरा स्पेशल जो अनुरोध है वो और पार्टियों से भी है, जितनी सारी पार्टी हैं, समाजवादी और ये जो आपके जितनी भी पार्टी है आज के दौर में जो आज सत्ता में नहीं है, सभी से अनुरोध है कि आप भी सपोर्ट करो कांग्रेस पार्टी को। कम से कम राहुल गांधी आवाज तो उठाते हैं तुम्हारी, आज से पहले भी आवाज उठाई, जब नोटबंदी हुई जब आवाज उठाई, किसान आंदोलन को इतना सपोर्ट किया, सबसे पहले ट्रैक्टर लेकर के वो चले थे। ठीक, और मेरा उन लोगों से ये, तुम आवाज नहीं उठा सकते, कम से कम सपोर्ट तो करिए। जितनी भी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, आप सोचिए ये बेवजह इस तरीके की बातें कर करके क्या हो रहा 3 दिन से, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, टीवी पे चले जा रहा है, इस तरीके से उनसे जो है बर्बरता करी जा रही है जो कार्यकर्ता है। दूसरी बात, इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छी बात है पूछिए, सरकारी काम में कौन बाधा दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। हम तो अपने नेता के साथ में जाना चाहे, चलना चाहे, आज इतनी बुरी बुरी हालत में वहां पे निकलने तक भी नहीं दे रहे ये लोग, रस्सी से ऐसे बांध रहे जने हमने क्या गुनाह किया है, जने क्या परेशान कर दिया इनको। आज सिर्फ कांग्रेस की बारी है, कल आम जनता की बारी होगी। फिर जो मौन धारण करके बैठे हुए हैं ना और पार्टी वाले लोग, उनकी भी बारी होगी, ध्यान रखना आप।
क्योंकि ये किसी को नहीं बकसने वाले। इनका तो मेन मोटिव ये है कि भारत जो है, हमारे भारत की खूबसूरती, हमारे भारत की शांति जो है उसको भंग कर दे और सरकारी संस्थाएं उनको बेच दे, जो इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। ये जो लोग बैठ कर के घर में बातें बनाते हैं, उनको इतना नहीं पता, जो आज वो ये मोबाइल चला रहे, टीवी चला रहे, कुछ भी चला रहे, किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है भाई। आज अभी कुछ दिनों पहले इतने सारे बड़े बड़े नेता एक पिक्चर को प्रमोशन करने के लिए जा रहे थे, आज कोई नहीं, क्यों नहीं जा रहा भाई? कश्मीर में पंडितों को सपोर्ट करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, टीचर की वहां पे हत्या कर दी गई, क्यों नहीं जा रहे आप वहां पर? और मेरा अनुरोध है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे एआईसीसी, बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आप अपना ध्यान रखना, एक रहना। और जितने भी कार्यकर्ता आज मैंने देखे, मैं आज थी वहां पर, सबका जो जोश था और उनका होश, क्योंकि वो अहिंसा नहीं चाहते कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसलिए उनके होश भी खुले हुए थे और उनका जोश भी बरकरार था। आपने देखा भी होगा, एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई उंगली उठा सके। और ये इनकी वीडियो आपने देखी नहीं कितनी चले जा रही है, किस तरीके से कर रहे हैं लोग। ये एक तो देश को लूट रहे हैं, एक तो देश को खा रहे हैं। अभी 2 लड़कों ने आत्महत्या कर ली फिर से, कि वो फौजी बनने के सपने देख रहे थे, उनकी उम्र निकल गई, भर्ती नहीं निकाली जा रही, और 4 साल की करने के बाद उनके दिल पे क्या जोर बीतता होगा भाई, कि आइए तुम्हें लगाते हैं फौज में, लगाते हैं तुम्हें भर्ती कराते हैं आर्मी में, और उसके बाद में 4 साल तक तुम उन्हें वहां पर रखो, उनके स्वाभिमान के साथ खेलो, उनके सम्मान के साथ खेलो, और फिर उनको निकाल दो। ये कहा कि आप जाति करे जा रहे सब पे, इतनी जाति। 144 धारा 144 जहां लगी होती है, वहां तो पुलिस वाले भी 4 नहीं दिखते। एक भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कमेंट में, जहां धारा 144 लगी होती है भाई, वहां तो पुलिस वाले भी नहीं दिखते। धारा 144 का मतलब आप मुझे मत समझाइए, मुझे अच्छे से पता है धारा 144 का मतलब क्या होता है। धारा 144 का मतलब ये होता है, तो वहां तो वो इतनी सारी कंपनियां जो घेरा डाल करके रात भर में बैठी हुई होती है, वो क्यों बैठी हुई है? क्यों आप लोगों ने सिस्टम को भी परेशान करा? सरकार ने पूरे सिस्टम को परेशान कर रखा, दुखी कर रखा। उन पुलिस वालों को भी, और वे जो लगे हुए हैं सीआईएसएफ के जवान, वे, मैं उन्हें क्या कहूं मैं उनको, बताइए क्या कहूं? जो औरतों को घसीट रहे हो, जो उनके गर्दन पे डंडा चला रहे हो, क्या कहूं मैं आपको? आपको इतना सोचना चाहिए कि आप किस देश में रहते हो, आप किस देश के वासी हो, जहां संस्कृति का सम्मान दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा सम्मानित है, आप औरतों के गलों पे डंडे चला रहे हो। और क्या कर रही हैं ये? अरे महिला होकर के महिला की इज्जत नहीं कर सकती आप औरत को डंडे चला रही हो, आप औरत पे। सारे वीडियो आपके दिख रहे हैं, बहुत शर्मसार चीजें देखने को मिल रही है। हमें नहीं पता था कि हमें ये चीज देखने को मिलेंगी। ये सभी को पता है कि आप क्या कर रहे हो। बाकी मेरा अनुरोध है, राम राम जी भाई, राम राम। आप है ना इतना जुल्म जोरों की लड़ाई कर रहे हो देश की जनता के साथ भी। यहाँ सिर्फ बात कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने की नहीं है, यहाँ बात पूरी सपोर्ट करने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। अकेले राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, जनता की पूरी लड़ाई है। क्योंकि राहुल गांधी जी के अंदर इतनी हिम्मत है और उनको नजरें चुराने की आदत नहीं है, नजरें मिला करके वो बात करते हैं सरकार के लोगों से, वो आपकी आवाज को उठाते हैं। आज जनता के सपोर्ट की उनको जरूरत है। मेरा अनुरोध है, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए और कल भारी से भारी संख्या में पहुंच करके उनको सपोर्ट कीजिए। और इन्होंने आज जो किया है, हमारे कांग्रेस ऑफिस में घुस करके लोगों को मारा पीटा किया इन्होंने, और वहां की जो कांग्रेस की दफ्तर जो है उनको इन्होंने गेट तोड़ने लगे रहे हैं। ये लोग गेट हिला रहे, गेट तोड़ रहे, कर क्या रहे आप लोग? आज देश की पूरी जनता की जरूरत है, आवाज बनिए। और जो सोए हुए हैं ना, और पार्टी वाले सिर्फ चुनाव के समय में दिखते हैं, मुद्दे सिर्फ कांग्रेस उठाती है, और आप है ना चुनाव के टाइम में जो दिखते हो ना, आप भी सपोर्ट करिए। जो आपकी आंखों में थोड़ी बहुत भी देश के प्रति प्रेम हो या जनता के प्रति थोड़ी भावनाएं अगर आपके अंदर हो, आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है। और वीडियो बहुत सारी है, आप देख भी रहे होंगे। कुछ लोगों को नहीं दिखी हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पंडित पूनम PNDITPOONM 609 नॉन स्पेस, उस पे जरूर देखिएगा कि किस तरह दफ्तर में बढ़ करके इन्होंने बदसलूकी की है। और मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। मेरा अनुरोध है, जितनी ऐसी वीडियो आ रही है उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ट्विटर पे भी रीट्वीट जरूर करें। क्योंकि आप देख ही रहे हैं मीडिया का खेल भी, जो मीडिया दिखा रही है हमें, उन पत्रकारों के साथ बदसलूकी करी जा रही है, उन चैनलों को बंद किया जा रहा है। आज इतने बड़े चैनल को बंद कर दिया, आप सभी को पता होगा। तो आप ये देखिए, जो दिखा रहे हैं, उस एक भाई रेड शर्ट में थे पत्रकार, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं एक दिल्ली पुलिस के जवान। भाई कैसे हो क्या गए भाई? आप पूरी वर्दी को क्यों बदनाम कर रहे हो?
ये आपकी कोई इज्जत हो ना हो, लेकिन वर्दी की तो बहुत इज्जत होती है। आप उस वर्दी की तो इज्जत करो। क्या कहेगा कोई कि दिल्ली पुलिस के जवान देखिए पत्रकारों से कैसे कर रहे हैं, लड़कियों से कैसे कर रहे हैं, कांग्रेस की कार्यकर्ता महिलाओं से किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आप वो सोचिए, आप वर्दी की इज्जत कीजिए। हमें पता आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे, देश की जनता की इज्जत नहीं करेंगे, बेटियों की इज्जत भी नहीं करेंगे, कम से कम आप वर्दी की तो कीजिए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक भाई का मैसेज आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टारगेट ना बना ले कुछ दिनों में। कोई बात नहीं भाई जी, मृत्यु तो निश्चित है, आपको भी पता, हमें भी पता। नीचे वाले जान ले ले या ऊपर वाला वो परमात्मा ले ले, वह मरना तो है ही। ये तो जिंदगी जो है इतनी जो देखने को मिल रही है ना आजकल इस जीवन में, इस जिंदगी में कभी देखा नहीं, इसलिए भी ये हमारे नसीब में था देखना। एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा है बीजेपी में आ जाओ बढ़िया रहेगा। भाई तू बैठ उधर बीजेपी में, ठीक, मैं अपनी देश की जनता के साथ हूँ और उन लोगों के साथ हूँ जो जनता की आवाज उठाते हैं। मैं जहाँ हूँ बहुत ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप लीजिए बीजेपी में रहने के आनंद। एक भाई कह रहा है कि सुनने में आ रहा है कल डंडे भी पड़ेंगे। भाई डंडे भी झेलेंगे, लेकिन हमारे हाथ में, उनके हाथ में डंडे होंगे लेकिन हमारे हाथ में झंडे होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमें कोई ये तो नहीं कह सकता कि किसी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने या महिला कार्यकर्ता ने या मेरा नाम लेकर के कि मैंने किसी भी व्यक्ति के साथ बदसलूकी किया। मेरा अधिकार है आवाज उठाने का, मेरा अधिकार है सपोर्ट करने का, मेरा हक है आंदोलन करने का, मेरा हक है आवाज उठाने का, और मेरा ये भी हक है कि मैं जिस पार्टी में उसके साथ लॉयल्टी से रहूं और मैं अपने नेता को सपोर्ट करूं। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हाँ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूं। अनुरोध है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिएगा। वो जोश खत्म नहीं होना चाहिए और वो होश भी खत्म नहीं होने चाहिए, वो जोश बरकरार रखिएगा। अनुरोध है मेरे जितने भी दिल्ली के आसपास के हैं, जिले आसपास जो भी लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे, बाकी अपने अपने राज्य में करें। जी नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।